तो आज हम पढ़ेंगे अपने यूरिनरी सिस्टम के बारे में। जैसा कि जानते हैं हम, जैसे टर्म अपना यूरिनरी का नाम आता है, सबसे पहले अपने माइंड में स्ट्राइक करता है किडनी के बारे में। तो यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा किडनी के बारे में कि किडनी क्या होती है। जैसा कि हम जानते हैं किडनी हमारी बीन शेप की होती है और टू पेयर किडनी होती है, मतलब वन पेयर किडनी होती है और टू किडनी होती है। किडनी का मेन काम क्या होता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन करना, यूरिन का फॉर्मेशन करना और एसिड बेस बैलेंस करना। ये तीन मेन कंपोनेंट होते हैं अपनी किडनी के। और किडनी का वेट की बात करेंगे तो किडनी का वेट 140 ग्राम होता है। और किडनी की जो आउटर लेयर होती है उसे बोलते हैं पेरिटोनियम लेयर। और मैं पहले बता चुका हूँ कि किडनी का जो शेप होता है वो कौन सा शेप होता है? बीन शेप का होता है। किडनी की जो सबसे यूनिट होती है उसे बोलते हैं नेफ्रॉन। और तकरीबन बात करें तो नेफ्रॉन अपने बॉडी का, अपनी किडनी में कम से कम 8 लाख अप्रॉक्स नेफ्रॉन हमारे बॉडी में होते हैं। तो यानी कि नेफ्रॉन नेफ्रॉन मिलके 8 लाख नेफ्रॉन मिलके पूरी ये क्या बनाती है? एक किडनी बनाती है। तो यूनिट यूनिट क्या होती है? यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या होगी? जैसे मान लीजिए हम लड्डू लड्डू खाते हैं, सबको लड्डू पसंद होता है। तो लड्डू किससे मिलके बना हुआ है? बुनिया से मिलके बना हुआ है। छोटी छोटी जो बुनिया होती है, बुनिया को क्या करते हैं हम अपने हाथ में लेके, और जब गोल गोल बनाते हैं उसे, तो ये क्या बन जाता है? लड्डू बन जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे नेफ्रॉन को जब जोड़ते हैं, नेफ्रॉन नेफ्रॉन मिलके क्या बना लेते हैं? किडनी बना लेते हैं। यानी कि नेफ्रॉन क्या हुआ? किडनी का इकाई हुआ। और जो लोग नेफ्रॉन के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। तो जो लोग नेफ्रॉन के बारे में स्टडी करें नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, और जो लोग नेफ्रॉन के बारे में स्टडी करते हैं वो लोग उनसे क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। और किडनी के साइज़ की बात करेंगे तो किडनी का साइज़ 12 मीटर लेंथ होता है, 6 उसका विड्थ होता है और 3 सेंटीमीटर उसका थिकनेस होती है। और किडनी की कलर कौन सी होती है? रेडिश ब्राउन किडनी का कलर होता है। तो हम किडनी के शेप के बारे में देखते हैं। ये किडनी का शेप है। आउटर लेयर जो होती है उसे बोलते हैं कोर्टेक्स रीजन, और जो इनर लेयर होगी उसे क्या बोलेंगे? मेडुला रीजन। और जहाँ से हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होने के बाद, जैसे नेफ्रॉन हमारी क्या करती है? नेफ्रॉन ही हमारे यूरिन का फॉर्मेशन करती है। और नेफ्रॉन जैसे ही यूरिन बन जाएगा, यूरिन हमारे इसी रीनल हीलियम रास्ते कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और यहाँ से बाहर होने के बाद वो यूरेटर रास्ते यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा। तकरीबन एक दिन में हमारी जो किडनी होती है वो 180 लीटर क्या करती है? फिल्ट्रेशन करती है। 180 लीटर फिल्ट्रेशन करती है ब्लड का। और 180 लीटर में फिल्ट्रेशन करने के बाद तकरीब 1.8 लीटर पर डे का क्या बनता है? हमारा यूरिन बनता है, जो कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर से, यूरेथ्रा से कहाँ चला जाता है? बॉडी से बाहर चली जाती है। ठीक है। तो हम बात करेंगे, तो हम बात कर रहे थे किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम किडनी की क्या देखेंगे? अब एनाटॉमी देखेंगे। एनाटॉमी मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो देखते हैं, जो किडनी का सबसे आउटर लेयर होता है उसे बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल। जो किडनी की सबसे आउटर लेयर होती है उसे बोलते हैं क्या? फाइब्रस कैप्सूल, या इसका दूसरा नाम है हमारा क्या? रीनल कैप्सूल। इसे हम रीनल कैप्सूल भी बोलते हैं। ठीक है। जो किडनी का मिडिल लेयर होता है उसे बोलते हैं प्री रीनल या फिर एडिपोज कैप्सूल। इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्टिव कुशन सॉक होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारा किडनी के जो हमारे ये पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर क्या होते हैं? मेडुला होते हैं। ये 8 से 18 कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर होते हैं जिसे बोलते हैं रीनल पिरामिड्स। और ये हमारे किडनी जो पिरामिड दोनों जो हमारे दोनों पिरामिड हैं, दोनों पिरोडी के जो आउटर साइड की बात करेंगे उसे क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। ये आउटर मोस्ट होते हैं और इन्हीं की वजह से हमारी किडनी क्या दिखाई देती है? रेडिश ब्राउन कलर की दिखाई देती है। बीच में हमारे एक कैलिस का रीजन है जहाँ से यूरिन बनने के बाद हमारे यूरेटर में तरह पहुँचता है। और जब रीनल आर्टरी और हमारे रीनल आर्टरी हमारी, और ये रीनल वेन है, रीनल आर्टरी हमारी क्या करती है? ब्लड को किडनी में सप्लाई करती है। और रीनल वेन क्या करेगी? वहाँ से जो वेस्टेज हमारी ब्लड होगी उसको लेके क्या करेगी? रीनल वेन आके आ जाएगी और वहाँ से अदर पार्ट में जाके लंग्स से होके फिर वो हार्ट में जाएगी। तो खैर हमें किडनी के बारे में बात करनी है। तो किडनी के में हम देखते हैं कवरिंग ऑफ किडनी देखते हैं। ये रीनल कैप्सूल है जिसे फाइब्रस कैप्सूल बोलते हैं। ये प्री रीनल है जिसे एडिपोज कैप्सूल बोलते हैं। और रीनल फैसिया जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। अब ये हमारा स्ट्रक्चर आता है नेफ्रॉन। जब हम यूरिनरी सिस्टम की बात करेंगे तो सबसे मेन हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना है। और हम पहले बता चुके हैं करीब करीब अपने किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? करीब करीब 8 लाख क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। और इन्हीं 8 लाख नेफ्रॉन को बना के हमारी क्या बनी हुई? किडनी बनी है। तो हम देखते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या है? वुमेन कैप्सूल है। और ये हमारा क्या है? ग्लोमुलस है। ये नेफ्रॉन का क्या है? पीसीटी है। पीसीटी का फुल फॉर्म क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। प्रॉक्सिमल टर्म इसलिए देते हैं, क्यों? प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास। यानी कि अगर ये वुमेन कैप्सूल के पास है, इसका टर्म क्या आता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। और हमारा जो ये नीचे देख रहे हैं जो यू शेप है इसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनले।
और जब ये लूप ऑफ हेनली ऊपर की तरफ जाएगा, डिसेंडिंग की तरफ जाएगा, तो इसे बोलते हैं डीसीटी। डीसीटी का मतलब क्या है? डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल। डिस्टल क्यों बोलते हैं? डिस्टल मतलब दूरी, यानी कि वुमन कैप्सूल्स के दूरी पर है, डिस्टेंस पर, इसके नाम आता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल। ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल जाके हमारा किस में निकलता है? कलेक्टिंग डक्ट में, और यही कलेक्टिंग डक्ट हमारी यूरेटर से होके ब्लैडर तक पहुंच जाती है। तो हम इसके अंदर की बात करेंगे, तो इसे हम देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मतलब कि किडनी में हमारी यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होती है, किडनी कैसे यूरिन का फॉर्मेशन करती है। यूरिन फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारी ब्लड में जो हमारे वेस्टेज नाइट्रोजेनियस वेस्टेज हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, यही क्या बनाती है? हमारे यूरिन का फॉर्मेशन करती है। जैसे कि हमारा मान लो यूरिया हो गया, हमारा अमोनिया हो गया, कुछ पार्ट हमारे पोटेशियम के होते हैं। ऐसे ऐसे करके हमारे बहुत सारे क्या होते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। कुछ हमारे क्रिएटिनिन होते हैं। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे वेस्टेज मटेरियल होते हैं, जैसे हमारे क्लोराइड हो गए। ये सब क्या करते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जो कि क्या करते हैं? यूरिन का